कैसे हैं आप सभी लोग? आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, क्रूस के जरिए तूने जो हासिल किया है उन गहरी बातों को समझने की क्षमता दे। और परमेश्वर, आज के संदेश के जरिए हमसे बातें कर। तेरी योजनाएं हमें बता कि तू किस तरफ हमें ले जा रहा है। धन्यवाद परमेश्वर इस शाम के समय के लिए। जैसे आप हमारे बीच हो परमेश्वर, हम विनती करते हैं आप हमसे बातें भी कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 16 से लेकर 25 तक हम पढ़ते हैं। यहाँ पर पौलुस गलेशिया में या गलाती जो जगह है वहाँ पर जितने भी कलीसियाँ हैं उन कलीसियाओं को ध्यान में रखते हुए ये पत्री को लिखते हैं। और 16 वचन से, 5वां अध्याय 16 वचन से जब हम पढ़ते हैं, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनसे जैसे और काम है, उनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। जब हम इन बातों को समझना है, क्यों यहां पर पौलुस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें अध्याय पर आकर 16 वचन में यह कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो। ये जो वचन है, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलाए चलो, और आत्मा के अनुसार हम देखते हैं चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना हो। यहां पर आकर जब आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अधीन आ जाओ, आत्मा के अधीन होकर चलाए चलते जाओ, पौलुस क्यों कह रहा है? इस बात को समझने के लिए पौलुस का मतलब क्या है, पौलुस के जहन में क्या चल रहा है जब उसने कहा कि आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, शरीर के अनुसार नहीं। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों की पत्री 13 और 14 अध्याय में, जब हम देखते हैं प्रेरितों की पत्री में 13-14 अध्याय, पौलुस और बरनबास जाते हैं और अलग अलग
अन्य जातियों के शहरों में वहां पर सुसमाचार प्रचार करते हैं। गलातियों के उस जगह पर, उस प्रदेश में बहुत सारे जगहों पर रुककर वहां पर सुसमाचार प्रचार किए। और वहां पर एक यहूदियों की आराधनालय होती है, वहां पर जाते हैं और प्रचार करते हैं कि जो हमने मूसा के जरिए, मूसा के नियमों के जरिए उसके पालन करते हुए जो हासिल नहीं कर पाए, वो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें हासिल होगी। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसी के लिए ठहराया। जब ये पौलुस और बरनबास यहां के यहूदियों के मंदिर में उन्होंने बताया, अगले सप्ताह जो सब्बात का दिन था, पूरा शहर वहां इकट्ठा हो गया इनकी बातों को सुनने के लिए। और वहां पर जब सुसमाचार प्रचार किए, जो यहूदी लोगों ने कहा कि आप रुकिए, हमें और बताइए, तो ये रुक गए बताने के लिए। मगर जब अगले सप्ताह उन्होंने देखा कि पूरा शहर वहां पर इकट्ठा हुआ, पौलुस के बातों को सुन रहा है, इनको जलन महसूस हुआ कि हमारे यहूदियों के आराधनालय में हम जो हर रोज करते हैं कोई आता नहीं, मगर ये लोग आए तो बहुत लोग आए। तो उनके विरोध जाने लगे। मगर अन्य जाति के लोग जो हैं, जब वो सुने, वो सुसमाचार सुन रहे थे कि अन्य जाति के लोग जो यहूदी नहीं है, गैर यहूदी है। यहूदी वो है जो अब्राहम के संतान, अब्राहम के संतान कौन है? अब्राहम का बेटा कौन है? पक्का उसका बेटा कौन है? याकूब के जो 12 बच्चे, 12 याकूब से जो 12 गोत्र निकले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पौलुस कहता है कि पूरे वाचाएं जो हैं उनके बारे में कहा गया है। उनके जब पुराने नियम को देखते हैं, पूरा जो वाचाएं हैं उनसे बांधे हैं। परमेश्वर जो कुछ भी करना चाहा उनके जिंदगी में की है। तो अन्य जाति के लोग जो हैं वो ये सोच रहे थे कि अभी परमेश्वर है तो सिर्फ उनसे प्यार करता है, परमेश्वर उनके लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारा इस परमेश्वर के साथ में कोई रिश्ता नहीं, हम इस दुनिया में हैं, जब मरेंगे हमारे गुनाहों के खातिर हमें दंड दिया जाएगा, हमारी कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे स्थिति में पौलुस जाकर कहते हैं उनसे कि आपको उम्मीद है। अब्राहम के जरिए यीशु मसीह जो आए हैं, यीशु मसीह सलीब पर मरे, तीसरे दिन जिंदा उठे, जब कोई उस पर विश्वास करता है, आप उसके परिवार बन जाते हो, आपको गोद लिया जाता है और उनके परिवार में जोड़ा जाता है। अब आपके पास उद्धार है, आपकी पापों की क्षमा है, और आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत कुछ इंतजाम किया गया है। तो शायद इन लोगों ने पूछा होगा कि हमें क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से यीशु मसीह की रास्तबाजी जो है, यीशु मसीह की धार्मिकता जो है, वो हमारे अंदर आ जाती है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमने जो गुनाह की है वो उनके ऊपर डाला गया है और वो सलीब पर मरे हैं, मगर उनकी जो धार्मिकता है हमारे अंदर दिया गया है और परमेश्वर के सामने हम धर्मी ठहरते हैं। जब परमेश्वर हमें देखता है, एक धर्मी के नहीं देखता है, हमारे अंदर कोई गुनाह नहीं दिखती है, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर डाला गया है और हमें धर्मी ठहराया, हमें निर्दोष ठहराया है। अब बात जो है, ये जो अन्य जाति के लोग सुसमाचार को स्वीकार किए, हमें कुछ नहीं करना है, यीशु मसीह को स्वीकार करना है। उन्होंने स्वीकार किया। अब पौलुस और बरनबास वहां से निकलने के बाद में कुछ यहूदी जो यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, ये लोग गलाती कलीसियाओं में आ गए, आकर कहने लगे
देखो, आप यीशु मसीह को स्वीकार किए हो, अच्छी बात है, मगर ये काफी नहीं है। आपको खतना करना पड़ेगा, सब्बत के दिनों का पालन करना पड़ेगा, अलग अलग नियम जो है वो सब करना पड़ेगा, तब जाकर आपका उद्धार पूरा होगा। माता यरूशलेम के लोग कभी आए आपके घरों में? वो बोलेंगे कि आप जो है वो यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि पिता का नाम क्या है? यहोवा परमेश्वर। पुत्र का नाम क्या है? यीशु मसीह। पवित्र आत्मा का नाम क्या है? क्या है? आपको नहीं पता, हमारे पास आओ, हम बताएंगे। अगर पवित्र आत्मा में आपका बपतिस्मा नहीं हुआ, आपका बपतिस्मा कंप्लीट नहीं है, आपका उद्धार हुआ नहीं है। वही बोला ना आपको। तो यहां पर आकर ये लोग यही कहने लगे कि आप यीशु मसीह को स्वीकार किए, बराबर है, मगर यहूदियों के पूरे जो चीजें काम है वो सब करना जरूरी है आपको, तभी जाकर आप इस जो घराने में शामिल किए जाते हो। और इनमें से कुछ लोग सुनने लगे उनकी। तो पौलुस तब जाकर ये गलातियों की पत्री लिखता है कि आपको किसने भरमाया है, आपको किसने गलत रास्ते पर चलाया है, इतनी जल्दी आप सच्चे रास्ते से मुकर गए हो। क्या आपको पता नहीं, जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है, हमारा उद्धार विश्वास के वजह से, विश्वास किए हैं यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह के वजह से होती है, हमारे कामों के वजह से नहीं। हमारे कामों के वजह से, कर्मों के वजह से हम उद्धार नहीं पाते। एक तरफ दो विपरीत है। एक तरफ ये यहूदी लोग जो है यीशु मसीह को स्वीकार किए, वो लोग कह रहे हैं कि आपको कानून भी, व्यवस्था का पालन भी करना है। मगर पौलुस ने प्रचार किया कि आपको विश्वास से और अनुग्रह से, केवल विश्वास से, केवल अनुग्रह से, केवल मसीह में आपका उद्धार होता है, आपके कार्यों से नहीं। तो ये लोग विश्वास किए, उद्धार पाए हैं, मगर दो विपरीत स्थान है यहां पर। एक विपरीत स्थान ऐसा है कि विश्वास करके आपका उद्धार केवल विश्वास से नहीं होता है, आपको व्यवस्था का पालन भी करना पड़ेगा। यहूदी मसीह लोग कह रहे हैं, मगर पौलुस ने जब कहा हमारा उद्धार केवल विश्वास के जरिए होता है, तो यहां पर सवाल उठता है कि अगर ये अन्य जाति के कलीसियाएं हैं, इनको व्यवस्था क्या है पता नहीं, अगर ये कह रहे हैं कि हमारा विश्वास से उद्धार हुआ है, अगर हम विश्वास से उद्धार पाए हैं, तो क्यों मैं एक धर्मी इंसान के नाई जीऊं? मैं कैसा भी जीऊं, क्या फर्क पड़ता है? राइट? मेरा तो उद्धार हो चुका है, मसीह ने मेरे गुनाहों को ले लिया, मुझे धर्मी ठहराया गया है, परमेश्वर के नजर में मैं साफ हूं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है मैं कैसे जीऊं? ये एक विपरीत है। दूसरा विपरीत है, विश्वास किए हो मगर आपको ये कानून के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार ये सब चीजें करना है, तभी जाकर आपका उद्धार होगा। दो विपरीतों को देख रहे हैं। एक, मसीह पर विश्वास करो, कैसे भी जियो चलेगा, ऑन द अदर साइड। दूसरा विपरीत, मसीह पर विश्वास करो और व्यवस्था का पूरा पूरा पालन करो, तब जाके आपका उद्धार होगा। दो विपरीत। ये दो विपरीत के बीच में पौलुस परमेश्वर की योजना को बताना चाहता है, कैसे इनको मसीह में जीना क्या है यह सिखाना चाहता है, और परमेश्वर के उद्देश्य को समझाना चाहता है। और उस दरमियान यहां पर आकर वो लिखता है कि पर मैं कहता हूं
आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर के लालसाओं को पूरा ना करोगे। कितने लोग समझ रहे हैं? जब हम ये बातों को देखते हैं यहां पर पौलुस एक चित्र बना रहा है। वो चित्र क्या है कि जब हम 3 अध्याय के 23 और 24 पढ़ते हैं, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। किसके बंधन में रहे? व्यवस्था के बंधन में रहे। 24, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। यहां पर एक बात ध्यान से देखो, हम उसी के बंधन में रहे। किसके बंधन में रहे? व्यवस्था के बंधन में रहे। और 4 अध्याय में हम और एक वचन को पढ़ते हैं, 8 और 9। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। यहां पर जब पौलुस व्यवस्था के बारे में, जो दूसरा विपरीत है, एक तरफ का विपरीत यह है कि व्यवस्था के अनुसार चलो, व्यवस्था के कानून के अनुसार सब पालन करो, तो पौलुस यह कहता है कि व्यवस्था जो है वो एक बंधन है। किस तरह का बंधन है? क्यों उसे एक बंधन के नाई या एक बंदी गृह के नाई दर्शाया गया है? कितने लोग जेल गए हो? कितने लोग जेल गए? आप जेल नहीं गए हो, आपके पापा डाले होंगे किसी को। जेल में बंदी बनना क्या होता है कि वहां पर स्वतंत्रता नहीं। तो पौलुस यह समझा रहा है गलातियों को कि व्यवस्था के अनुसार अगर जीना चाहते हो तो आप बंधन में हो। क्यों बंधन में है? क्योंकि व्यवस्था कहता है कि परमेश्वर का कानून, परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का पवित्रता इस तरह से है, अगर एक भी चूक गया है तो आप सब में चूके हो। अगर एक का भी आपने उल्लंघन किया है, आप सब में फेल हो गए हो। और व्यवस्था है, और दूसरा हमारा शरीर। व्यवस्था कहता है कि मत करो, शरीर में लालसा होती है वो बातों को करने की। अगर मैंने समझो आपको एक बात कही और वो बात वैसे ही रहेगी। अगर मैंने एक बात कहा और बोला किसी से मत बोलना, अब अंदर गड़बड़ होती है, किससे बोलूं? व्यवस्था से क्या होती है? व्यवस्था से, अगर व्यवस्था नहीं तो गुनाह नहीं, बराबर? अगर समझो इस दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून नाम की चीज नहीं है, क्या आपको कोई आकर कह सकता है कि तुमने गलती की? तो आप पूछोगे किस हिसाब से आप कह रहे हो कि यह गलत है? क्या पुलिस आकर आपको पकड़ सकता है कि आपने सिग्नल तोड़ा? तो बोला कि सिग्नल क्या होता है, उसको तोड़ना क्या होता है? कोई ऐसा नियम भी है क्या? अगर नियम नहीं है तो उसकी सजा भी नहीं, और नियम तोड़ने की लालसा भी नहीं। वैसे ही जब कानून, परमेश्वर का नियम आया है, नियम यह दिखाने के लिए आया है कि परमेश्वर कितना पवित्र है, और उसको भाते हुए जीना इस तरह होता है
और शरीर इतना कमजोर है उसके अनुसार जी नहीं सकता, और इसके वजह से यह एक बंधन हो गया है। मैं उस कानून के अनुसार, उस नियम के अनुसार मैं जीने की कोशिश कर रहा हूं, मगर बार बार गिर रहा हूं, और मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं। अगर व्यवस्था के अनुसार चलूं तो दंड जो है वो पक्का है, सजा जो है वो पक्का है, मैं उद्धार कभी भी नहीं पा सकता। तो इन सारे चीजों को दर्शाते हुए पौलुस ने कहा कि ये जो व्यवस्था है वो जेल है। जब व्यवस्था के अनुसार हम उद्धार पा ना सके, इसलिए तो यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। जो व्यवस्था कर नहीं पाया, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा की है हमारा उद्धार। कितने लोगों को समझा? कितने लोगों को समझा? नहीं समझा? मगर ये गलाती कलीसिया जो है, ये कलीसियाएं दोबारा व्यवस्था की ओर जा रहे हैं, और पौलुस समझा रहा है कि उधर मत जाओ, तुम उस पर विश्वास मत करो कि तुम्हारा उद्धार व्यवस्था के अनुसार चलने से होगा। तो पौलुस उन्हें एक चित्र बना रहे हैं पीछे। जब वो इन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, आप उसके गुलाम बने, आप उसके अधीन आए हैं, वो तुमको बंधन बनाकर एक गुलाम के नाई उसके नीचे आपको दबा कर रखा है। जब ये सारे बातों का इस्तेमाल करते हैं पौलुस के जहन में एक बात गुजर रही है, एक बात है, वो ये है कि जब इस्राएली लोग मिस्र में फैरो के नीचे दास बनकर रहे, और वहां पर उनको आजादी नहीं थी, उनके ऊपर हुकूमत थी, और उनको बंदी बनाया गया था वहां पर। अब मूसा आता है और इनको छुड़ाकर बाहर लेके आता है। छुड़ाकर लेके आने के बाद इनके पास अब क्या है? आजादी। क्या है? आजादी। क्यों? अभी कोई उन पर हुकूमत करने के लिए नहीं है, अब आजाद है। अगर उनमें से कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मुझे दोबारा उसके बंदी के उसके नीचे जाना अच्छा लगता है, कोई बोलेगा? क्या कोई दोबारा मिस्र में जाएगा? नहीं जाएगा। तो यही बात पौलुस बार बार रोमा की पत्री में अध्याय 6 में, रोमा की पूरी पत्री में आप पढ़ सकते हो, और गलातियों की पत्री में भी देख सकते हो कि यही बात कह रहा है कि दोबारा उसके गुलामी के नीचे मत जाओ। क्या व्यवस्था अच्छा है? व्यवस्था अच्छा है। क्या परमेश्वर का कानून अच्छा है? अच्छा है। पौलुस कहता है व्यवस्था अच्छा है, मगर व्यवस्था के अनुसार चलते चलाए हम उद्धार नहीं पाते, कभी नहीं पा सकते। व्यवस्था है, परमेश्वर का कानून है, वो सिर्फ ये बताने के लिए कि हम कितने गुनहगार हैं। व्यवस्था उस तरह है कि एक आईना, आईना कितने लोग जानते हो? सब लोग जानते हैं, मगर एक ही ने उठाया। आईने में अपने शक्ल को कितनी देर देखते हो आप? बहुत देर। मगर क्या देखने से बदलेगा? कितना भी देखो चेहरा बदलने वाला नहीं है, वो वैसे ही रहेगा। कितना भी देखो चेहरे को उस आईने में, देखने से बदलने वाला नहीं है। आपके चेहरे पे जो धब्बे हैं वो जाने वाले नहीं है। और ये जो आईना है, वो आईना आकर आपके धब्बों को निकालने वाला नहीं है, सिर्फ वो दिखाएगा कि तुम्हारे चेहरे पे ऐसा कुछ है। वैसे ही
परमेश्वर का जो कानून, परमेश्वर का जो व्यवस्था है, वो सिर्फ ये दिखाएगा कि तू इतने गुनाह किया है, तेरे अंदर इतने सारे गुनाह हैं, तू गुनहगार है, मगर व्यवस्था तुम्हारे गुनाहों को नहीं निकाल सकता। अब बात आई कि जब मूसा ने इन लोगों को बाहर निकाला, स्वतंत्र हुए, हम सब स्वतंत्र हुए, क्या हम दोबारा उस बंधन में जाएंगे? वो स्वतंत्रता का गलत उपयोग हो सकता है। अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, मेरी मर्जी में जो भी है वो कर सकता हूं। यह दूसरा विपरीत है। दूसरे तरफ जो है, तो इन दोनों विपरीत के बीच में पौलुस कह रहा है कि अगर आप विश्वास किए हो, आपके विश्वास के अनुसार आपने पवित्र आत्मा को पाया है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय में पौलुस कहता है वो बात को, जब हम पढ़ते हैं 12 वचन से, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ है, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हमें उद्धार दिया गया है और हमें छुड़ाया गया है, और जो कोई विश्वास करता है उस प्रतिज्ञा के अनुसार उनको आत्मा मिलती है, पवित्र आत्मा। अब सवाल उठता है कि पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? आप बंधन से छुड़ाए गए हो, व्यवस्था के उस हुकूमत से छुड़ाए गए हो, शरीर के हुकूमत से छुड़ाए गए हो, अब आप आजाद हो, मगर आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्यों? आप दो चीज कर सकते हो। एक, मैं आजाद हूं, जैसा चाहे वैसा मैं जी सकता हूं। जो इंसान यीशु मसीह को स्वीकार करता है और उसके अंदर विश्वास है, वो अपनी आजादी को इस तरह इस्तेमाल नहीं करता। यही बात याकूब की पत्री कहती है। अगर विश्वास है, उसमें आज्ञाकारिता भी होती है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, उसके साथ में आज्ञाकारिता भी होता है, और वो आज्ञाकारी बनते जाता है, और पवित्र आत्मा दिया गया है। सवाल यह है, पवित्र आत्मा एक वाचा के अनुसार हमें दिया गया है, क्यों? जब पुराने नियम में देखते हैं, हगाई को हिंदी में क्या कहते हैं? हगाई कहते हैं। हगाई के 2 अध्याय 4 और 5 को पढ़ेंगे। हाँ, यहां पर है, तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध, और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोग हियाव बांधकर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। 5, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय
जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी उसी वाचा के अनुसार मेरा क्या, मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। तो पुराने नियम में जब इस्राएली लोगों को मिस्र से छुड़ाया है, उनके बीच में कौन है? ये वचन के अनुसार कौन है? पवित्र आत्मा है, और कह रहा है आप हियाव बांधकर चलो। दूसरा वचन देखते हैं, यशायाह नबी की किताब 63:11। हाँ, यहां पर हम देखते हैं, तब उसके लोगों को उनके प्राचीन दिन अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया वह कहां है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वह कहां है? तो ये सारे लोगों को बाहर निकालने के वक्त उनके बीच कौन था? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई कर रहा था, बंधुआई में से बाहर निकलवाया उनको अगुवाई कर रहा था। आगे हम नेहमाया की किताब में 9 अध्याय 16 वचन से लेकर 20वां वचन तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी यह बात को कहा गया है। खास तौर पर हम 20वें वचन को पढ़ते हैं, या 18-20, 19-20। तब भी तू जो अति दयालु है उनको जंगल में ना त्यागा, ना तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंबा उन पर से हटा और ना रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंबा। नेक्स्ट, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए, किसके लिए? समझाने के लिए अपने क्या? आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। तो वरन तूने उन्हें समझाने के लिए क्या दिया है? उनको समझाने के लिए क्या दिया है? आत्मा दिया। उनके पवित्र आत्मा उनके बीच में है और उनको अगुवाई कर रहा है। उनके सामने जो बादल का खंबा और जो आग का खंबा जो है उनसे कभी हटा नहीं। तो इससे पता चलता है कि पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर रहा था और उनको समझा रहा था। कौन समझा रहा था? यह वचन के अनुसार कौन समझा रहा था? पढ़ रहे हो कि नहीं? तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? सो रहे हो? उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया। अब हम भजन संहिता 143:10 यहां पर देखें, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। क्या है? तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। सिखा, समझा और तेरे आत्मा के अनुसार मुझे अगुवाई कर, ताकि मैं तेरे धर्म के मार्ग पर चलूं। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, यहां पर एक बात साबित होता है कि पवित्र आत्मा इनको अगुवाई कर रहा था, इनको ले चल रहा था। जब यहां पर गलातियों की पत्री में 5वें अध्याय में हम ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो। मतलब आत्मा चला रहा है, अगुवाई कर रहा है, उसके अनुसार चलो आप। मगर यह आत्मा कहां ले जा रहा है? पुराने नियम में उनको कहां ले जा रहा था? ताकि
उनको जो वाचा किया गया देश है उस देश में पहुंचाने के लिए ले जा रहा था। उनको जो वाचा किया गया है उस तरफ ले जा रहा था। जब हम एफेसियों की पत्री पढ़ते हैं, एफेसियों की पत्री पहला अध्याय 13 और 14, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। मतलब पवित्र आत्मा का छाप आपके ऊपर लगा है, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। यहां पर क्या लिखा गया है, अगर मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, इन हिम यू ऑल्सो व्हेन यू हर्ड द वर्ड ऑफ ट्रूथ द गॉस्पेल ऑफ योर सैल्वेशन एंड बिलीव्ड इन हिम were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it. मतलब पवित्र आत्मा से हमारे ऊपर मोहर लगाया गया है और पवित्र आत्मा एक गारंटी है। जब तक हम हमारे विरास में जो कुछ भी हमारे लिए रखा गया है उसका हम हकदार ना बने, तब तक वो हमें अगुवाई करते रहेगा। तो पवित्र आत्मा हमें एक दिशा में ले जा रहा है। पवित्र आत्मा हमें एक दिशा में लेके जा रहा है और अगुवाई कर रहा है। और वो सफर किस तरफ है, वो किस तरफ ले जा रहा है। और पौलुस क्यों उसके अनुसार चलो। नए नियम में जो सब कुछ हमारे लिए वहां पर इंतजाम किया गया है वो हम हासिल करने तक पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है। वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें उस दिशा में ले जा रहा है। मगर इस दुनिया के सफर में और एक चीज कर रहा है, वो ये है कि हमारा जो मनुष्यत्व का स्वभाव है उसे बदल रहा है। क्योंकि जब हम गलातियों की पत्री 5वें अध्याय में पढ़ते हैं 17 वचन से, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। यहां पर गौर करना 19वां वचन, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, उनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। क्या पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस क्या कह रहा है कि जो इंसान शारीरिक रीति से जिंदगी बिता रहा है वो सोच रहा है कि उसने विश्वास किया है, मगर उसने उसका विश्वास आज्ञाकारिता के अनुसार प्रकट नहीं हो रहा है। वो इस वहम में है कि उसने विश्वास किया है, मगर उसके जिंदगी में ये सब काम है। तो जेसी राइल एक बात कहते हैं, अगर समझो ऐसा इंसान जिसके शरीर में ये सब काम है, ऐसा इंसान स्वर्ग भी गया भी हो। कैसा इंसान? जो इंसान के अंदर व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। अगर ऐसा इंसान स्वर्ग में बाई चांस पहुंच भी गया हो, क्या उसको अच्छा लगेगा? वहां पर ये कुछ नहीं है।
वो बोर हो जाएगा। हाँ, नहीं, आपने बराबर बोला। तो जब पौलुस ये बात कह रहा है कि ये लोग वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लोग जाकर भी क्या करेंगे? एक तो जाएंगे नहीं, मगर गए भी तो उनके लिए जो जगह है उनको कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम, पौलुस ये कह रहा है यहां पर कि अगर हम उद्धार पाए हैं तो एक तरह का जिंदगी है वहां पर। अगर वो जिंदगी को यहां से ही मोहब्बत नहीं करोगे, प्यार नहीं करोगे, तो वहां जाके अच्छा नहीं लगने वाला है आपको। वहां का एटमॉस्फेयर जो है, वातावरण जो है, अब कितने लोग ये एटलीस्ट टीवी पर देखा होगा आपने कि यहां से चंद्रमा पर लोग जाते हैं। हाँ, चंद्रमा पर ग्रेविटी नहीं होती है उतनी जितनी होनी चाहिए। वहां पर कैसा कैसा होता है, यहां पर बहुत ट्रेनिंग दिया जाता है उनको कि वहां पर ऐसा चलना होता है, वैसा चलना होता है, खाना पीना ऐसा होता है। सब सिखाने के बाद में जब वो तैयार है उनको भेजा जाता है। ऑक्सीजन भर के जाते हैं, वो भूलना नहीं। ऑक्सीजन लेके जाते हैं। जब वहां जाकर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, क्या होगा? मरोगे। वैसे ही पवित्र आत्मा क्या कर रहा है कि जब आप उद्धार पाए हो, आपको उस गुलामी से बाहर निकाला गया है, दोबारा गुलामी में जाओ मत, क्योंकि आप उसके वारिस हो, उसके अनुसार चलो। और पवित्र आत्मा आपको दिया गया है ताकि आपको मसीह की तरह बनाने के लिए। जब आप ये बातों को देखते हो यहां पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जब ये आत्मा के फल देखते हो, यहां पर मसीह का स्वभाव देखते हो। और जब आप स्वर्ग जाते हो, अनंत काल का जीवन में जाते हो, यही चीज आपको नजर आएंगे। और जो दूसरे चीजें 19 और 20 में और 21 में जो चीजें हैं वो वहां पर नहीं है। आपको क्या होगा? पवित्र आत्मा हमें बदल रहा है मसीह की तरह, हमारा स्वभाव को बदल रहा है, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ हासिल किया गया है, हमारे लिए सब कुछ इंतजाम किया गया है। अब हम उन चीजों से मोहब्बत करना जरूरी है, हमारी लालसाएं बदलना जरूरी है, हमारा प्यार मोहब्बत बदलना जरूरी है, अगर हमें वहां रहना है तो। क्योंकि वहां का वातावरण अलग है, मसीह का वातावरण अलग है। और पौलुस ये बातों को कह रहा है कि जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई किया है, वैसे ही पवित्र आत्मा अब आज हमारे अंदर भीतर में होकर हमें अगुवाई कर रहा है, ताकि हम मसीह की तरह बदले, ताकि हमारे अंदर बदलाव आए, ताकि हम इन सारे जो फल यहां पर लिखा गया है वो हमारे अंदर परिपक्वता में आए, परिपूर्णता में आए। तो जेसी राइल कहते हैं कि what could an unsanctified man do in heaven if by any chance he got there? Let that question be fairly looked in the face and fairly answered. No man can possibly be happy in a place where he is not in his element and where all around him is not congenial to his tastes,
हैबिट्स एंड कैरेक्टर। जे.सी. रैल यही बात कहते हैं कि जो इंसान परमेश्वर के राज्य में जाएगा, जो शारीरिक इंसान है, शारीरिक लालसाएं हैं, सब कुछ प्यार कर रहा है, उसको खुशी देने के लिए वहां कुछ है नहीं। हम इस सफर में हैं, पवित्र आत्मा हमें बदल रहा है। इसलिए पौलुस ये दो विपरीत जो है, एक विपरीत क्या है, यीशु मसीह को विश्वास किए मगर व्यवस्था का कानून सब करना है, उसको उसके विरोध है। और पौलुस जैसा चाहे वैसा जीऊं, उसका विरोध भी है। इन दोनों के बीच में वो ये बातों को कह रहा है कि पवित्र आत्मा आपको दिया गया है ताकि उसके पीछे आप चलो। आपने सुना होगा पवित्र आत्मा की अगुवाई क्या होती है, आप ये वरदान होनी चाहिए, वो वरदान होनी चाहिए आपके अंदर, आपको ऐसा चलना चाहिए, वैसा चलना चाहिए। ये कोई बोलेगा नहीं। एक्चुअल मतलब क्या है बताएगा नहीं आपको कोई, क्योंकि उनको खुद पता नहीं कि पौलुस क्यों लिख रहा है, पौलुस का मतलब क्या है, यहां पर परमेश्वर की योजना क्या है, पवित्र आत्मा का अगुवाई अगर है तो वो किस दिशा में ले जा रहा है, क्या हासिल करना चाहता है। यहां पर पौलुस यही बातों को कह रहा है कि वो हमें मसीह की तरह बनने में, हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे अंदर आ बसा है, ताकि हम मसीह की तरह बने, ताकि हमारे अंदर ये बातें आए, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब बातें हमारे अंदर आए। जॉन स्टॉट नाम का एक व्यक्ति था, वो महान प्रचारक था। उसने हर दिन ये प्रार्थना की, उसने ये प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, आज ऐसा होने दे कि मैं तेरी उपस्थिति में जीऊं और तुझे प्रसन्न करता ही रहूं पूरे दिन में। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आज मैं मेरे क्रूस को उठाऊं और तेरे पीछे चलूं, और तू मुझे तेरे सामर्थ्य से भरता ही रहे, और पवित्र आत्मा तेरा फल मेरे अंदर परिपूर्णता में होने दे। वो जो संयम है उसकी परिपूर्णता मेरे अंदर आए, प्रेम परिपूर्णता में मेरे अंदर। फल क्या होता है? फल क्या होता है? अंग्रेजी में बोला है। फल वो होता है, उसकी एक गति होती है, वो शुरुआत होता है एक फूल की नाई। फूल, उसके जो पेटल्स को क्या कहते हैं हिंदी में, वो गिर जाते हैं, उसके पीछे से वो धीरे धीरे बड़ा होते रहेगा। जब कच्चा होता है कोई पसंद नहीं करेगा, मगर वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है। जब पूरी तरीके से होगा सब पसंद करेंगे। आत्मा के फल जो है वैसे ही है हमारे अंदर। हम अंश अंश में बदलते जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16, 17, 18, यहां पर यह लिखा है कि परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मतलब एक ही बार बदलाहट नहीं आएगी आपके अंदर, आप अंश अंश होते हुए धीरे धीरे पवित्रता की ओर, परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाओगे। आपका सफर यह है।
आपकी अगुवाई इस दिशा में है। पवित्र आत्मा आपको इस तरफ ले जा रहा है। और यही बात पौलुस समझाने की कोशिश कर रहा है। कितने लोग समझे? आप हर एक। पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में क्यों है, क्यों दिया गया है, यह बात को जानो। हमारे शरीर के अनुसार, शरीर के सामर्थ्य से अंश अंश में बदलने के लिए बुलाए नहीं गए हैं। आपके शरीर के ताकत से आप कभी नहीं कर पाओगे। हर दिन आपको पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होना है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना है, ताकि और मसीह की तरह बनने के लिए, ताकि आप और मसीह की तरह बनने के लिए पवित्र आत्मा आपको ताकत देता है। पवित्र आत्मा आपको प्रोत्साहन करता है। जब आप गिरते हो आपको उठाता है, पश्चाताप करवाता है और फिर आगे बढ़ाता है। एक चीज है, जो इंसान यीशु मसीह को स्वीकार करता है उसके अंदर एक चीज आप देखते हो कि जब वो गुनाह करता है उसके ऊपर टूटता है वो, और वो रोता है। वो उसके अंदर एक चिन्ह है, और वो बेहतर बनने के लिए इच्छा रखता है। और इस सफर में हम सब हैं, और पवित्र आत्मा हमें इस तरफ अगुवाई कर रहा है। इसी अंश पर, इन मुद्दों पर और भी देखेंगे अगले रविवार को, और भी हम इसके ऊपर सुनेंगे, पास्टर प्रचार करेंगे। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आपने हमसे बातें की आपके वचन के जरिए। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, तूने हमें उद्धार दिया, बचाया, छुड़ाया, गुलामी से छुड़ाया। परमेश्वर, अब हमारे पास उम्मीद है, और इस सफर में है कि हम तेरे जैसा अंश अंश में बदलते जाएं, तेरी आत्मा के द्वारा। हमारे अंदर परमेश्वर वो इच्छा दे, वो इच्छा जो तेरे स्वरूप में बदलना चाहे, और वो इच्छा को कोई चीज इस दुनिया में बुझा ना सके, ना हमारा शरीर, ना दुनिया, ना शैतान। हम तुझ जैसा बनना चाहते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।